टफी गो इनसाइड। टफी अंदर जाओ, चलो बाय बाय टाटा गुड नाइट सी यू। So, if you are looking into some creativity in my blog or some happy moments और या फिर कोई weird moment जिसमें मैं कुछ बर्तन धो रहा हूँ या फिर सिलेंडर धो रहा हूँ या फिर पोछा लगा रहा हूँ या फिर कोई गेम खेल रहा हूँ या फिर मैं पिट रहा हूँ, तो that's not going to happen. You can skip this vlog if you want, or if you want to watch it you can watch it. I just want to record every moment. सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। आज की एनर्जी थोड़ी डाउन है क्योंकि आज मैं ब्लॉग नहीं करना चाह रहा था, बट मैंने सोचा कि आई ब्रिंग all my happy moments and all those weird moments to you guys, but I should be showing this moment also. So this moment is all about Tuffy. He's not well, he's not doing well, he's infected, not with COVID-19 but Babesia canis, ticks infection है बेसिकली। जो टिक्स होते हैं ब्लड सकिंग पैरासाइट्स, उन्होंने हमला कर दिया है टफ़ी पे और उन्होंने बहुत खून चूसा है। इतना खून चूस लिया है कि उसके प्लेटलेट्स लो हो चुके हैं, इतने लो हो चुके हैं कि उनका काउंट है 27,000 एंड द एवरेज काउंट इज़ 1,75,000, सो दैट इज़ वेरी लो। उसका हीमोग्लोबिन कम हो चुका है, बेसिकली वो बहुत ही वीक हो चुका है, बहुत ही वीक, बिकॉज ही इज़ 12 years old। और बहुत ही डाउन हूँ मैं आज क्योंकि वेट मैं दिखाई देता हूँ मैं आपको। सो इसको हमने आज यहाँ पे रखा हुआ है और ये उसके लिए बैरियर बनाया था एक कि वो ना निकले। यहाँ पे उसका खाना पड़ा है जो उसने खाया नहीं है, यहाँ पे उसका पानी पड़ा है। एंड वेट, लेट मी शो यू द ब्लड सकिंग पैरासाइट्स। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ लॉकडाउन फॉर हिम, एंड बिकॉज इसके लिए कोई लॉकडाउन का कोई वो मीनिंग नहीं था जो अभी हम लोग के लिए मार्च 22 से चल रहा है, क्योंकि ये घर पे रहता था। ये जब भी इसको हम लोग 2 टाइम 3 टाइम घुमाने ले ही जाते थे, सो इसके लिए वो नॉर्मल ही था। बट इसके मतलब एक चीज़ और थी इसके लिए कि मैं पूरा दिन घर पे था। अदर देन दैट मैं हमेशा बाहर जाता हूँ, कभी जॉब पे जाता हूँ, कभी कहीं और जाता हूँ, तो मैं रहता नहीं हूँ घर पे ज़्यादा टाइम। इसलिए इसके लिए वो नॉर्मल, मतलब मेरे को देखना इसके लिए वो नॉर्मल नहीं था, बाकी सब इसके लिए नॉर्मल था। सो फुल स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपने पिछला वाला व्लॉग देख ही लिया होगा और उसमें मैंने टफ़ी को नहलाया था वगैरह, वो थी 2 मई की बात, एंड आज है 19 मई। इसके जो बॉडी पे टिक्स हैं वो बहुत ही टाइम से हैं, मतलब इट्स लाइक फ्रॉम अप्रैल, बट उन्होंने कभी इतना हमला नहीं किया था वो। और मैं और पापा बीच बीच में उनको निकाल देते हैं, मतलब उनको उखाड़ना पड़ता है। दे जस्ट सक हिज ब्लड, तो बहुत ही मुश्किल होता है उसको उखाड़ना, बट टफ़ी तब रेजिस्ट करता था। अभी कुछ दिनों पहले जस्ट लाइक ऑन थर्सडे और फ्राइडे टफ़ी, ऑन सैटरडे मैंने फिर से टफ़ी को नहलाया था, तो तब इतने कीड़े हो गए थे कि क्या बताऊँ कितने कीड़े हो गए थे। अभी तो आप देख सकते हो इतने कीड़े हो गए थे, तो मैंने उनको निकाला था, बट वो पता नहीं क्या हुआ, एंड ऑल ऑफ अ सडन जस्ट यस्टरडे, मतलब जस्ट ऑन संडे, उन्होंने जो बाकी के छोटे छोटे से थे इतने से, उन्होंने इतना खून पीना शुरू कर दिया, इतना लाइक एवरी टिक गॉट ट्रिगर्ड इन सम वे और द अदर, आई डोंट नो हाउ, एवरी टिक गॉट ट्रिगर्ड। और उन्होंने इतना खून चूसना शुरू कर दिया कि वो इतने से थे वो इतने बड़े हो गए, और उन्होंने इतना खून पी लिया कि वो टफ़ी इतना कमज़ोर हो गया था, ही वॉजंट इवन वॉकिंग, ही वॉजंट इवन ईटिंग एनीथिंग। जो कुछ भी खा रहा था वो उलट रहा था, जो कुछ भी खा रहा था, और भी मतलब हमको कुछ समझ में नहीं आया। सो संडे मैंने शाम को डॉक्टर को कॉल किया, उन्होंने कहा कि पैन बी लेकर आओ, शायद उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई प्रॉब्लम हो। मेरा एक दोस्त है सुहास,
उसके यहाँ भी डॉग है, वो नीचे रहता है। तो उसने भी कहा कि इसकी डीवॉर्मिंग करानी पड़ेगी, स्पॉट ऑन कराना पड़ेगा, बिकॉज पूरे घर में फैल चुके हैं, पूरे घर में। द वंस दैट आर नॉट सकिंग हिज ब्लड्स आर राइट ऑन टॉप ऑफ द वॉल्स। दे हैव क्रिएटेड द स्मॉल नेस्ट और वहाँ पे जाके बैठ गए। मतलब पेस्ट कंट्रोल कराने की सिचुएशन आ गई है। तो शाम को जब मैं गया बाहर तो सारे केमिस्ट के शॉप बंद थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, बट कैसे तो भी मैंने कहा कि सुबह का वेट करते हैं, सुबह इसको लेके ही जाएंगे। तो मंडे यानी कि कल मैं सुबह ले गया था इसको, और उन्होंने कहा कि इसका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। सिंस उन्हीं का पैथोलॉजी लैब भी था तो उन्होंने वहीं पे ब्लड निकाला, टेस्ट किया, पता चला प्लेटलेट्स बहुत कम है। फिर उन्होंने और टेस्ट किए होंगे तो पता चला हीमोग्लोबिन कम है। बाकी उन्होंने जो ब्लड लिया हुआ था उन्होंने कहा था इसको लीवर और किडनी टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इमोशनल हो गया, पता नहीं क्यों। यस पूरे दिन से इसके साथ बैठा हूँ और इसने एक बार भी भौंका नहीं है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि इसका लिवर और किडनी टेस्ट, मतलब लिवर किडनी कहीं फेलियर तो नहीं है, तो उसका भी टेस्ट होगा, उसके लिए भेजना पड़ेगा अलग से। और कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, वो भेजना पड़ेगा। तो आज सुबह रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में साफ मेंशन था कि बबेशिया कैनिस था। पहली बार जब सुना तो कुछ पता नहीं चला क्या है, क्या होता है ये वर्ड, कुछ नहीं पता चला। बट देन मतलब फिर मैंने रिसर्च किया, थोड़ा गूगल पे सर्च किया तो पता चला कि एक कीड़ा होता है बहुत छोटा सा जो कि ब्राउन डॉग्स पे रहता है, लाइक स्ट्रीट डॉग्स वगैरह। तो वहाँ से ट्रांसमिट हुआ एंड इट रिप्रोड्यूसेस सो मच कि वो ब्लड सक करते ही रहते हैं। तो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उन्होंने इसका पूरा हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स सब कुछ कम कर दिया है। एंड ही इज़ 11 years old ऑल्सो एंड हैज़ सफ़र्ड कैंसर ट्वाइस। तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है इसको कोप अप करना। फिर इसको वहाँ पे इंजेक्शन दिया गया, सलाइन चढ़ाया गया, फिर इसकी दवाइयाँ मिली हैं, वो दवाइयाँ लेकर आया हूँ मैं। और आज इसको शाम को अभी मैंने दवाई दी है। और इसमें हम देते हैं चूरा करके दवाई, जो दवाई टैबलेट रहती है उसका चूरा बनाते हैं और इसमें डालते हैं। फिर ये है बासुंदी, और मतलब मीठी चीज़ है जो कि वो आसानी से खा लेगा, क्योंकि ये खाना तो बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। सो दिस इज़ द बैरियर आई एम ट्राइंग टू क्रिएट सो दैट आई कीप हिम इनसाइड और ये बाहर ना आने पाए। और बाहर अगर आ गया ये तो ये कीड़े फैलाएगा और कुछ नहीं। So this is what I'm talking about. These are coming out. Tuffy, you better stay here for the night. And I am going out now. पानी दे दिया है इसको, और ये है बैरियर मैंने बनाया हुआ। ओके, बन गया। सो आज का यही जुगाड़ है कि इसको बाथरूम में रखा जाए, क्योंकि बाहर बारिश कभी भी हो सकती है और अगर इसके ऊपर बूंदें गिर गई तो काम तमाम। बाथरूम में भी पानी है, हो सकता है यही सोचोगे बूंदें गिर जाएंगी, बट ये थोड़ी ना अपने आप से नल खुलेगा, है ना भाई। तो इसके लिए सारा इंतज़ाम कर दिया गया, जो होगा देखा जाएगा। रफ़ी गो इनसाइड, रफ़ी अंदर जाओ, चलो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू। थोड़ा सा हम दरवाज़ा खुला रखेंगे तुम्हारे लिए। Guys, if you see 1 2 3 4 5, these have come out of his body just now. So I think spot on का असर हो रहा है। Just to show you guys, अगर आप क्लियरली देखो, रुको मैं जूम करता हूँ। इनको मैंने पानी में डाला हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि ये पानी में मर जाते हैं। कहा क्या जाता है, मतलब डॉक्टर ने कहा है कि इधर उनको बर्न करो या फिर उनको पानी में डालो। तो हमने पानी में डाला हुआ है। टफी हमको ले जाते हुए
टफी अभी ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, रिकवर हो चुका है। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। 3 दिन की मेहनत, 3 दिन के परिश्रम के बाद आज टफी को इतना खुश, इतना घूमते हुए देख रहा हूँ। ये तो इसकी नॉर्मल स्पीड है, इससे भी कम स्पीड हो गई थी इसकी। टफी 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 तो इसी खुशखबरी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, और ये जो ब्लॉग जो दुखद नोट पे शुरू हुआ था उसको एक खुशी वाले नोट पे ख़त्म करते हैं। ऐसे ही ऐश करो, मज़े करो, खुश रहो और घर पे रहो थोड़े टाइम के लिए। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ, अनिरुद्ध साठे।